नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कल हमने एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक का नाम था अपनी कीमत पहचानिए, उस पर हम लोग चर्चा किए थे कि किस तरह व्यक्ति अपना कीमत नहीं पहचान पाते हैं कि अपनी कीमत है क्या। तो जो व्यक्ति को कीमत पहचानने की परख होगी, वही व्यक्ति दूसरे को सही वैल्यू या कीमत लगा सकता है। जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई व्यक्ति क्या परख सकता है। तो दोस्तों, उस कहानी के माध्यम से मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया था। एक कहानी था, बुद्ध भगवान और एक व्यक्ति के बीच की कहानी थी। आज हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी, जो प्रेरणादायी की कहानी है, उसी का एक और कहानी लेकर के आए हैं, जिसके कहानी का शीर्षक है पत्थर एवं मूर्तिकार। जी हाँ दोस्तों, कहानी का नाम है, शीर्षक का नाम है पत्थर एवं मूर्तिकार। प्रत्येक कहानी से कुछ न कुछ हम लोग को सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो ये भी कहानी हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कहानी सुनने का मेन कारण क्या था, इसका रहस्य क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर की तलाश में जंगल की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि चलिए जंगल से कुछ पत्थर चुन कर लाएंगे और उसको हम मूर्ति बनाएंगे। तो मूर्तिकार जब जंगल की ओर जाता है तो एक पत्थर उसको चमकीला सा अच्छा पत्थर दिखाई देता है। तो उस पत्थर को अपने बैग में, थैला में छेनी और हथौड़ी रखे रहता है। उससे उसको फोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो पत्थर की तरफ से आवाज़ आती है, पत्थर की ओर आवाज़ आती है कि प्रहार करता है हथौड़ी छेनी से। तो पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझे मत प्रहार करो, मुझे मत काटो। तो मूर्तिकार कहता है कि ये पत्थर तो थोड़ा सा ही दर्द सहन नहीं कर सकता है, तो क्या मूर्ति बनेगा। उस पत्थर को छोड़ देता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो उसे एक और चमकीला सुंदर पत्थर दिखाई पड़ता है। उस पत्थर को अपनी औजार से, छेनी हथौड़ी से उस पर प्रहार करता है और उसे एक डिजाइन बनाता है, मूर्ति का डिजाइन। उस पर उस पत्थर ने कोई प्रकार का आवाज़ नहीं किया, वो चुपचाप सहता रहा। जब वो पत्थर एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया, तब बहुत सुंदर लगने लगा। अब वो सोचता है कि मूर्ति बनकर तैयार है, अब इसको कहीं पास के क्षेत्र में रख देते हैं और इसको अगले दिन कहीं ले जाकर मंदिर में स्थापित करेंगे या इसको हम बेचेंगे। अब व्यक्ति जो मूर्तिकार था वो जाते रहता है रास्ता में। तो एक जगह देखता है कि बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ है। तो वो लोगों से पूछता है कि भाई साहब, ये भीड़ किस चीज़ की है और ये एक मंदिर है क्या, मतलब हम इसका मतलब नहीं समझे। तो लोगों ने उस व्यक्ति को समझाया, जो मूर्तिकार था, कि भाई साहब, हम लोग का जो है मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन इसमें भगवान की जो मूर्ति स्थापित करनी है उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है कि कहाँ से मूर्ति लाया जाए, कैसे इसमें लगाया जाए। तो व्यक्ति कहता है कि हम पेशे से मूर्तिकार हैं
और हम मूर्ति का डिजाइन बनाते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, और मेरे पास एक से एक मूर्ति है, हम आपको मूर्ति दे सकते हैं। तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं कि चलिए, हम लोग बहुत दूर दूर से मूर्ति लाने के लिए सोच रहे थे और ये भगवान की कृपा हुई कि व्यक्ति खुद चला आया कि हम मूर्ति आपको देंगे। तो सभी लोग खुश होते हैं, उत्साह भर जाते हैं सभी में। तो वो व्यक्ति उसको अगले दिन मूर्ति ला कर देता है और उस मंदिर में मूर्ति स्थापित हो जाती है। और जो पैसे होते हैं उस व्यक्ति को, जो मूर्तिकार था, उसको मिल गया पैसा और अपना लेकर के जाते रहता है। फिर उसको जो व्यक्ति था मंदिर के पास खड़े, वो रुकवाते हैं कि रुकिए 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 भाई साहब, एक पत्थर हमें और दीजिए, ये पत्थर से तो मूर्ति आप बना दी है, एक पत्थर और दीजिए जिस पर हम नारियल फोड़ सके, जो व्यक्ति आएंगे पूजा करने के लिए वो नारियल फोड़ सके। तो उसे तुरंत याद पड़ता है कि पहला पत्थर जिसको हमने छोड़ दिया था वो ऐसे ही जंगल में पड़ा हुआ है। वो जाता है जंगल में पुनः, और फिर से जंगल जाने के बाद उस पत्थर को टांग कर लाता है और इसको दे देता है। और उस पर प्रतिदिन व्यक्ति आते पूजा करने के लिए, महिलाएं आते, पुरुष आते, जितने भी व्यक्ति आते, वो जो पत्थर बाहर मंदिर के बाहर रखा हुआ था उस पर जो है नारियल फोड़ते। यूं ही प्रक्रिया चल रही थी। तो एक बार जिस पत्थर पर नारियल फूटता था वो पत्थर वो मूर्ति से बोली कि तुम कितना खुशनसीब हो कि तुम मंदिर में हो, तुम्हारा सुबह शाम पूजा होता है, आरती होता है, और हम कितना बदनसीब हैं कि जो भी आता है हमारा सर पर, हमारे माथा पर नारियल फोड़ के जाता है। इतना सुनने के बाद जो मूर्ति होती है वो मूर्ति बोलती है कि मौका पहले तुम्हें ही मिला था, लेकिन तुम सहन नहीं कर सकी। जब मूर्तिकार छेनी हथौड़ी का प्रहार करके तुमको डिजाइन में गढ़ रहा था तो तुम बोली कि हमें मत मारो, हमें मत पीटो, हमें रहने दो जैसे हैं वैसे ही। तो इसमें तुम्हारी गलती है। और हमें जब प्रहार किया गया तो हमने उसको सहा, जिसके कारण आज हम मूर्ति बने, मंदिर में बैठे, हमारी पूजा होती है, और तुम बाहर बैठी हो और तुम्हारा सर पर नारियल फूटता है। तो उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ उस पत्थर को कि बताइए, हमें मौका मिला था, हमने मौका गंवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिला वो आप समझ गए होंगे कि कहानी का कहने का मतलब है कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको परेशानी आएगी, आपको कठिन से कठिन समस्या को झेलना पड़ेगा। बिना कठिन परिश्रम का, बिना कठिनाई का कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जैसे आपने उस पत्थर को देखा कि कितना सहने के बाद वो मूर्ति बना, और जो नहीं सहा उस पर नारियल फूटा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस कहानी के माध्यम से जीवन का सार कि बिना सफलता, बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती है। कठिन से कठिन प्रक्रिया, आपको परिश्रम मेहनत करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। जीवन में बाधा आएगी, रुकावटें आएगी, लेकिन दोस्तों कंटिन्यूटी, लगातार मेहनत बहुत ज़रूरी है, और जो सहता है वही दोस्तों आगे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही।
हम फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल कुछ अच्छे वीडियो लेकर के, जिससे आपको जीवन में कुछ सीख जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।